लखीमपुर हिंसा का मामला, इसको लेकर सियासत गरमा रही है और इससे जुड़े 5 अपडेट्स के साथ इस बुलेटिन की हम करेंगे शुरुआत। आपको बताएं, योगी सरकार ने मामले में कई कदम उठा लिए हैं और सबसे पहले हिंसा को लेकर जो बड़ा अपडेट आपके सामने वो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र पर एफआईआर दर्ज की गई है। अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। अजय मिश्र के बेटे पर हुई एफआईआर दर्ज, साथ ही साथ अजय मिश्र ने सीएम योगी से मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है। तो वहीं लखीमपुर पहुंचने से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में लिया गया। लखीमपुर पहुंचे राकेश टिकैत ने पीड़ित परिवार को मुआवजे और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। सुबह 8 बजे की ये 5 बड़ी अपडेट्स लखीमपुर हिंसा मामले पर। तो प्रियंका गांधी वाड्रा जो है उनको हिरासत में लिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो अजय मिश्र हैं उन्होंने इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि निष्पक्ष जांच करें। बहरहाल लखीमपुर हिंसा मामले में प्रदर्शनकारी किसानों ने सरकार के सामने कई सारी मांगे रखी हैं। लखीमपुर हिंसा की न्यायिक जांच हो, पीड़ित परिवार को मुआवजा मिल पाए, पीड़ित परिवार से किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाए, गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए। लखीमपुर की घटना को लेकर अब वार्ता का दौर शुरू हो चुका है। हमारे साथ डीएम हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ वार्ता हुई है? टिकैत जी भी थे वार्ता में, क्या कुछ बातचीत हुई है? कई बिंदुओं पर चर्चा हुई है। पहली मांग है कि जो घटना का मुकदमा दर्ज कराया जाए। दूसरी है कि माननीय मंत्री जी के प्रति उनका आक्रोश था, उस पर कार्रवाई करने के लिए बात कहा है। तीसरा, जो मृतक हुए हैं उनको मुआवजा देने के लिए। और चौथा है कि जो मृतक है उनको सरकारी नौकरी दिए जाने का। पांचवी मांग है कि पूरे घटनाक्रम की न्यायिक जांच कराने का। अभी हम जिन चीज़ों को कम्युनिकेट कर रहे हैं और शीघ्र ही अभी बताते हैं कि इसमें क्या निर्णय लेना है। सर, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करने की मांग भी की गई है और न्यायिक जांच कराने के लिए कहा गया है। ये उनकी मांग, वो उनके मांग पत्र का भाग है। अच्छा सर, एफआईआर सर दर्ज हो गई है, क्रॉस एफआईआर भी हो चुकी है। अभी इसके बारे में अभी मैं नहीं बता पाऊंगा कि इसमें अपडेट नहीं है। फिलहाल कह सकते हैं कि अभी इस पूरे मामले को लेकर जो मांगे हैं वो प्रशासन को सौंप दी गई हैं। टिकैत के साथ जो है बैठक चल रही थी और बैठक के बाद ये जो मांगे हैं ये मुख्य रूप से जो है ये प्रशासन को दी गई है और प्रशासन ने ये पूरी मांगे जो है ये उच्च अधिकारी तक पहुंचा दी गई हैं। कैमरामैन विशाल वर्मा के साथ विशाल रघुवंशी, लखीमपुर। तो लखीमपुर खीरी के सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ने कहा है कि हिंसा के लिए किसानों के बीच घुसे उपद्रवी जिम्मेदार है। उन्होंने योगी सरकार से मामले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। तो जिस तरीके से हिंसा हुई है उस पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ने साफ कहा कि हिंसा के लिए किसानों के बीच में घुसे हुए उपद्रवी जो हैं वो सीधे तौर पर जिम्मेदार है। उन्होंने योगी सरकार से कहा है कि इस पूरे मामले की जो कार्रवाई है, दोषियों पर कार्रवाई हो, निष्पक्ष जांच हो। वहाँ से अनाउंस हो रहा है। ओके, यहाँ पर क्या हुआ था? ये हेलीपैड बना हुआ है, यहाँ पर कल क्या हुआ था? कल की बात आप वहाँ से मालूम करिए। अच्छा, वहाँ से पूरी जानकारी आपको वहाँ से मिलेगी। आप बताना चाहेंगे भाई साहब कुछ? जी जी, आपको बता देना, वहाँ आप जाइए। नहीं, थोड़ी सी जानकारी दीजिए ना, क्या हुआ था यहाँ पर? मान लो यहाँ पे तो काले झंडे दिखाने के लिए कल यहाँ पर थे आप? मान लो हम लोग बाद में आए थे, आपको वहाँ मिलेगा जो भी है संदेश। आप वहाँ जाइए, वहाँ पे किसान संयुक्त मोर्चे के हैं, वहाँ पे वो आपको बताएंगे। देखिए, ये कह रहे हैं कि जो और लोग मौजूद हैं वो बताएंगे। और अगर हम यहाँ की स्थिति देखें तो आप देखिए, पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है, लगातार गश्त यहाँ पर की जा रही है और किसान यहाँ पर लगातार इकट्ठा हैं और अलग अलग ज़िलों से किसान भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये जो स्थिति आप देख रहे हैं, लगातार लाउडस्पीकर पर यहाँ बोला जा रहा है कि स्थिति क्या है। प्रशासन से अलग अलग मांगे अपनी यहाँ पर किसान के जो लोग हैं वो रख रहे हैं। ये स्थिति आप देखिए, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर उनका घर है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का, जहाँ पर ये दंगल का कार्यक्रम होना था और यहीं पर वो घटना हुई थी। यहाँ पर ही हेलीपैड बना था, घटना स्थल यही है। और अगर हम यहाँ की स्थिति देखें, जो कि किसान अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर रात में ही पहुँच रहे थे और अभी यहाँ पर किसान इकट्ठा हुए हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं। और अगर स्थिति यहाँ पर देखें, आप लोग यहाँ पर कल मौजूद थे?
क्या हुआ था, आप लोगों ने क्या देखा था, पूरी घटना क्या थी? घटना कुछ नहीं हम लोग बता पाएंगे, अब जो होगा वो हमारे किसान आगू आ चुके हैं, वही लोग जो घटना होगी वही बताएंगे, हम लोग कुछ नहीं बता पाएंगे। अच्छा अच्छा, कल आप थे यहाँ पे मौजूद? जी मौके पे थे सर, हैं? मौके पे थे। किसान आगू आ चुके हैं, वही जो कुछ भी बताएंगे वही बताएंगे। हम लोग इसके बारे में कोई बात कोई चर्चा नहीं कर चाह रहे। अगर जो आपको कोई वार्ता करनी है तो हमारे मंच पे जाइए, और हमारे जो किसान आगू आ चुके हैं, बड़े लोग आए हुए हैं, उनसे बात करिए। अभी आप लोगों की मांगे क्या है? मैंने आपसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार आप सभी लोगों ने कह दिया कि आप उनसे बात करो, आप फिर वही घूम घूम के बात कर रहे हो। क्या मतलब किस गाने से, किस चैनल से? गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। आए हुए हैं। तो आप सुन पा रहे थे ग्राउंड जीरो से जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे लगातार मौजूद हैं। तमाम तस्वीरें साझा करें। आप देख सकते हैं जो फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है किस तरीके से बढ़ा दिया गया है, चूंकि वहां पर जिस तरीके से कल हिंसा हुई है उसको ध्यान में रखते हुए मौजूदा हालात को मॉनिटर किया जा रहा है। जिस तरीके से 8 लोगों की इस पूरे मामले में जान चली गई थी, तो वहीं लखीमपुर खीरी के सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ने भी साफ कहा कि हिंसा के लिए किसानों के बीच घुसे हुए उपद्रवियों को सीधे जिम्मेदार ठहराते हैं। योगी सरकार से हम लगातार मांग कर रहे हैं कि दोषियों पर कार्रवाई हो और साथ ही साथ इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। फिलहाल ये 2 बड़ी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। एक तरफ पॉलिटिकल पर्यटन यानी कि जो सियासी पर्यटन है उसका सिलसिला जारी रहेगा आज, साथ ही साथ जो सुरक्षा के तमाम मानक हैं उनका ख्याल रखते हुए यहाँ पर चौतरफा जो डिप्लॉयमेंट है फोर्सेस का वो बढ़ा दिया गया है। किसान संगठनों का आरोप साफ तौर पर है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे की गाड़ी ने किसानों को कुचल दिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्रा का जवाब। और इस बीच प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि पहुंचना चाह रही थी लखीमपुर खीरी, उनको रोका जाता है, उनको हिरासत में लिया जाता है और उनका साफ तौर पर कहना है कि किस बिना पर, मुझे किस आधार पर हिरासत में लिया जा रहा है। लखीमपुर खीरी जाते वक्त हिरासत में ली गई प्रियंका गांधी वाड्रा। कल रात प्रियंका गांधी लखनऊ से लखीमपुर के लिए रवाना हुई थी। पुलिस को चकमा देकर लखीमपुर खीरी के लिए निकला था प्रियंका गांधी वाड्रा का काफिला। उनको फिर हिरासत में लिया गया। उनके साथ कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा भी हैं और तमाम दूसरे और नेता भी उनके साथ इस काफिले में शामिल हैं। प्रियंका को फिलहाल रोका गया, हिरासत में लिया गया। हालांकि प्रियंका गांधी चकमा देकर फिराक में थी, कोशिश में थी कि लखीमपुर खीरी पहुंचा जाए, निकली थी लखीमपुर खीरी के लिए, लेकिन उनके काफिले को बीच में रोका गया, उनको हिरासत में लिया गया। इसके बाद बाकायदा कांग्रेस पार्टी ने एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी ट्वीट किया, ये खबर भी साझा किया कि प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की महासचिव लखीमपुर खीरी जाना चाह रही थी, लेकिन उनको जाते वक्त हिरासत में ले लिया गया है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा उनके साथ इस काफिले में शामिल, तमाम और भी लोग प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ, दीपेंद्र हुड्डा के साथ लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुए थे, लेकिन उनको रोका गया, हिरासत में लिया गया। हम आपको लगातार सुनवाएंगे भी किस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा ने साफ तौर पर पूछा है कि क्या है आधार आपके पास जिस बिना पर आप मुझे हिरासत में ले रहे हैं, मुझे लखीमपुर खीरी जाने से रोक रहे हैं। मैं वहां जाकर जो पीड़ित परिवार के लोग हैं उनसे मुलाकात करना चाहती हूं, उनसे बात करना चाहती हूं, लेकिन मुझे रोका जा रहा है, ये गलत है। 2 बड़ी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। दूसरी बड़ी तस्वीर आइए बताएं आपको, कहा कि अखिलेश यादव के घर के बाहर की है। यहाँ पर एकाएक जो है जो फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है, पुलिस का डिप्लॉयमेंट हम कहना चाहेंगे, उसको बढ़ा दिया गया क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव ने भी ऐलान किया था इस पूरे लखीमपुर खीरी हिंसा के सामने आने के बाद, जिसमें 8 लोगों ने जान गंवा दी है, उस पर लखीमपुर खीरी जाना चाह रहे थे अखिलेश यादव, जिसका ऐलान अखिलेश द्वारा किया गया, लेकिन उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा है। उनके घर के बाहर जो है बैरिकेडिंग किस तरीके से लगाई गई है आप देख पा रहे हैं दूसरी बड़ी तस्वीर के तौर पर। साथ ही साथ जो पुलिस बल है उसकी भारी तैनाती भी आप देख पा रहे हैं। और ऐसी एक तस्वीर और है जिसमें सतीश चंद्र मिश्र जो है, जो जाना चाह रहे थे, उनको भी रोका जाता है। बहरहाल किसान नेता राकेश टिकैत भी लखीमपुर खीरी पहुंचे हुए हैं। लखीमपुर खीरी पहुंचते उन्होंने हिंसा के लिए गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को जिम्मेदार ठहरा दिया है और आशीष मिश्र को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। मीडिया से मुखातिब हुए और वो जो बड़ी मांगे हैं किसानों की, उसको राकेश टिकैत ने सामने रखा है। घटना के पीछे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का हाथ है, बोले राकेश टिकैत। सीधे तौर पर हिंसा के लिए गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र जिम्मेदार हैं।
आशीष मिश्र को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। दोनों को गिरफ्तार की मांग की जा रही है। मंत्री की बर्खास्तगी ये मेन इशू रहेगा, क्योंकि जब उसके लड़के के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होगी तो कोई ऐसी एजेंसी नहीं है कि उनके पक्ष ना ले उसकी बर्खास्तगी। इन परिवारों को मुआवजा 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी, ये सारे इशू 5-6 इशू टिके रहे हैं। तो पीड़ित परिवार को मुआवजा, सरकारी नौकरी मिले, राकेश टिकैत ने कहा। इस बीच हम ग्राउंड जीरो जाएंगे। विशाल पांडे लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, हर तस्वीर और अपडेट साझा कर रहे हैं। विशाल, सुबह के 8 बजे से ऊपर का वक्त हो गया, इस वक्त की तस्वीर अगर संभव हो तो दिखा पाएं। साथ ही साथ राकेश टिकैत ने कुछ मांगे रखी हैं जो कि लखीमपुर खीरी में ही मौजूद हैं, जिसमें मुआवजे की, सरकारी नौकरी की, तुरंत प्रभाव के साथ गिरफ्तारी की, ऐसी कई सारी मांगे शामिल हैं। बिल्कुल निधि, देखिए राकेश टिकैत इस वक्त लखीमपुर खीरी के इस गांव में पहुंचे हुए हैं जहां पर किसान इकट्ठा हुए हैं, जहां पर कल ये घटना हुई थी, क्योंकि 4 किसानों की मौत हुई है, 4 अन्य लोगों की मौत हुई है। अब यहां पर जो किसान संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो यह मांग कर रहे हैं कि जिन किसानों की मृत्यु हुई है उनके परिवार वालों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे के खिलाफ नामजद FIR की भी मांग यहाँ पर किसान संगठन कर रहे हैं। फिलहाल लखीमपुर खीरी जिला प्रशासन राकेश टिकैत के साथ बातचीत कर रहा है, किसानों के साथ बातचीत कर रहा है। लखीमपुर खीरी में जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये वही सड़क है जहां पर ये कल पूरी घटना हुई थी, किसान इकट्ठा हुए थे, क्योंकि 25 सितंबर को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो किसानों को कुछ कहते हुए नजर आए थे, जिसके बाद से जब किसानों को ये पता चला कि कल यहां पर केशव प्रसाद मौर्य यूपी के डिप्टी CM उनके गांव में आ रहे हैं, तो उनको काला झंडा दिखाने के लिए किसान यहां पर इकट्ठा हुए थे, जिसके बाद ये पूरी घटना हुई। किसानों का आरोप है कि अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। वहीं अजय मिश्रा टेनी का यह आरोप है कि किसानों की आड़ में कुछ अराजक तत्व थे जो कि पथराव कर रहे थे गाड़ियों पर। तो 2 ये पक्ष सामने आए हैं। अभी खबर ये मिल रही है कि पुलिस ने FIR भी इस मामले में दर्ज की है, लेकिन फिलहाल यूपी पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौके पर हैं, स्थिति को नियंत्रण में रखे हुए हैं, शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश यहां पर सरकार की तरफ से की जा रही है। वहीं जो नेता आने थे यहां पर किसानों से मुलाकात करने के लिए, उनको रोक दिया गया है। प्रियंका गांधी को सीतापुर में हिरासत में लिया गया। अखिलेश यादव के घर के बाहर भारी तादाद में लखनऊ में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, उनको घर से नहीं निकलने दिया जाएगा। सतीश चंद्र मिश्रा को नजरबंद किया गया है। इसके अलावा जयंत चौधरी को भी आने से यहां पर रोका जाएगा। और फिलहाल जो यहां के जिलाधिकारी हैं वो किसानों के साथ संवाद कर रहे हैं, उनकी मांगों को शासन तक यानी सरकार तक पहुंचाएंगे DM, जिसके बाद सरकार इस पर फैसला लेगी और फिर देखना होगा कि किसान यहां पर अपनी मांगों पर जो अड़े हुए हैं उनका क्या रुख रहता है। निधि, बिल्कुल, जिस तरीके से हिंसा भड़की है, 4 किसानों की मौत हुई है, 4 अन्य लोगों की मौत हुई है, और जो मौजूदा हालात वहां पर बने हुए उसकी ग्राउंड जीरो की हर अपडेट तस्वीरों के जरिए विशाल आप लगातार साझा कर रहे हैं। मैं चाहूंगी जहां से आप रिपोर्ट कर रहे हैं वहीं पर कल हिंसा भड़की थी, अगर संभव हो तो आसपास की तस्वीरें भी आप दिखाएं। जो दर्शक इस वक्त जी न्यूज को देख रहे हैं वो देखना चाहेंगे कि उस रात हुआ क्या था। विशाल, देखिए निधि, जहां पर ये घटना हुई थी उससे 200 मीटर की दूरी पर हम खड़े हैं। वहां पर कुछ आगजनी भी हुई थी, गाड़ियां भी जलाई गई थी। वहीं पर किसानों को चोटें भी आई थी जो घायल हुए थे, और किसानों की मौत भी हुई थी। और 4 अन्य जो कि अजय मिश्रा टेनी बता रहे हैं कि उनका ड्राइवर और 3 BJP के कार्यकर्ता थे, उनकी भी मौत कल इस घटना में हुई। यहाँ पर एक बार हम थोड़ी सी आपको तस्वीर दिखा देते हैं सड़क पर, क्योंकि पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है, लगातार गश्त यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि ये लगभग 1 किलोमीटर लंबी सड़क है जहां पूरी पुलिस फोर्स कुछ इस तरह से तैनात है यहां लखीमपुर खीरी में, क्योंकि अलग अलग जिलों से भी किसान यहां पर पहुंच रहे हैं। PSC को तैनात किया गया है। आप देखिए इस गाड़ी की, पुलिस की गाड़ी के पीछे भी किसानों की एक गाड़ी आ चुकी है जो कि पश्चिमी यूपी से और मध्य यूपी से किसान विशेष तौर पर इस वक्त लखीमपुर खीरी पहुंच रहे हैं, और मंच से यह ऐलान किया जा रहा है कि किसानों को रोका ना जाए। एक बार मैं और तस्वीरें दिखाऊंगा, क्योंकि पुलिस फोर्स का मूवमेंट यहाँ पर है। ये लगातार पूरे इस सड़क का जहाँ पर ये घटना हुई है,
हमीरपुर गांव है यहाँ पर तिकुनिया इलाके का लखीमपुर खीरी के, और कल शाम से ही लगातार यहाँ पर स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। और ये पीएसी के जवान हैं जो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। फिलहाल अगर हम ताज़ा स्थिति देखें तो इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की भी सूचना सामने आ रही है। और इसके अलावा यहाँ पर किसान संगठन लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के सामने खड़े हुए हैं, अपनी मांग मनवाने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर किसान ने एक शव भी अपने पास रखा हुआ है और उनका पोस्टमार्टम तब तक न कराने का फैसला किया है जब तक उनकी मांगें नहीं मान ली जाएंगी। निधि, बहुत धन्यवाद आपका विशाल पांडे। हम लगातार लौटेंगे आपके पास इस खबर पर। जी न्यूज़ की बड़ी कवरेज, हर तस्वीर दिखाने की कोशिश जारी लगातार रहेगी। बहरहाल अखिलेश यादव के घर के बाहर भी सिक्योरिटी को जिस तरीके से बढ़ा दिया गया है, वो सारी तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। और ग्राउंड जीरो पर जो मौजूदा हालात है उस पर नजर जी न्यूज़ की लगातार। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.